Back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we were doing exercise 3.1 from the chapter 3 playing with numbers. In this video we will solve exercise 3.1. so let's see. Here is our question number 1. Write all the factors of the following numbers. In this question we have to find out all the factors of a given number. और अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो देन go to my description box and you can watch it from there because I have given the link of that video in my description box. Now let's start. Here is our first part of the question 24. So 24 की फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सी. 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल्स टू 24. अब हमें 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. इट मीन्स हमें यहाँ इक्वल्स टू में 24 लाना है. ओके और अब वो 24 हम कैसे ला सकते हैं ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स होते हैं हर किसी नंबर के. ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता ही है कि 1 और 24 दोनों फैक्टर हैं 24 के. सो हम 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में, तो इक्वल्स टू में आ गया 24. ओके अब हम आगे चलते हैं. 1 के आगे आता है 2. देन हम 2 से देखेंगे. तो अब 2 में हम कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. अब देखते हैं. फिर या तो आप सोच सकते हो या फिर आप 2 से सीधा डिवाइड करके देख लो 24 को कि क्या आता है. सो 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, 12 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. इट मीन्स 2 की हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 24. इसी तरीके से 2 के आगे आता है 3. हम 3 से देखेंगे डिवाइड करके 24 को, तो क्या आएगा आंसर 8. सो इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 24. 3 के बाद आगे चलते हैं हम 4 पे. अब 4 से डिवाइड करके देखेंगे 24 को वी विल गेट 6. सो 4 6 ज़ा 24. सो ये हमारे आगे इसके फैक्टर्स. अब आप लोग ये सोचोगे कि हमने यहाँ पे खाली 4 तक ही क्यों छोड़ दिया, आगे क्यों काउंटिंग नहीं की. आप आगे अगर करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब हम 5 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 24 आ जाएगा. कोई भी नंबर ऐसा नहीं है बिकॉज 5 डिवाइड ही नहीं करता 24 को. ओके और वो डिवाइड नहीं करता तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता. जैसे कि हमने वीडियो में पहले वाली वीडियो में देखा था कि फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर. जिसके भी हमें फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं उसका एग्जैक्ट डिवीज़र होता है. ठीक है. सो इसके फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 12 एंड 24. ओके ये सारे दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 24. आप 5 के आगे 6 भी कर सकते थे, फिर 6 से आपको 4 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तब आंसर आपका 24 आता. सो ये वाला पूरा स्टेप आपका रिपीट हो जाता. तो रिपीट करने से अच्छा है हम इसको यहीं तक छोड़ दें और ये सारे इसके नंबर्स हमें फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिल ही गए हैं तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सारे क्वेश्चंस में अब हमें इसी तरीके से सबके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके सो लेट्स सी. 15 में सबसे पहले हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 15. देन 2 से हम 15 को डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, सीधा हम 3 पे चले गए हैं. देन 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15. अब इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं है. इट मीन्स इसके इन नंबर्स के अलावा किसी और नंबर में 15 नहीं आता और किसी और नंबर से 15 डिवाइड नहीं हो सकता. ओके सो फैक्टर्स ऑफ 15 विल बी 1 3 5 and 15 itself. Let's see the third part of this question 21. So 1 multiply 21 is equals to 21. Then यहाँ पे भी सेम हमने वही किया है. 2 से 21 डिवाइड नहीं हो सकता सो 3 पे चले गए हम. 3 multiply 7 is equals to 21. So factors of 21 1 3 7 and 21 itself. Okay so these were the factors of 21. Now let's see the D part of this question 27. So 1 multiply 27 is equals to 27. 1 की तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सारे नंबर्स में करनी ही है.
देन सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि कौन से नंबर में किसके टेबल में 27 आता है और कौन से नंबर से 27 पूरा डिवाइड हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 9s are 27, so factors of 27 will be 1, 3, 9 and 27. Here is our question 5th, 12. So 1 multiplied 12 is equals to 12 and 2 multiplied 6 is equals to 12, 3 multiplied 4 is equals to also 12. So factors of 12 कितने हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. इसी तरीके से हम 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 1 multiplied 20 is equals to 20, then 2 multiplied 10 is equals to 20, 4 multiplied 5 is equals to 20. So these all are the factors of 20. So इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन 18 के केस में भी हमें यही करना है। 1 multiply 18 is equals to 18, 2 multiply 9 is equals to 18 and 3 multiply 6 is equals to also 18. सो फैक्टर्स इसके क्या आ गए हमारे पास, 1, 2, 3, 6, 9 and 18. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द एच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, 23. सो 1 multiply 23 is equals to 23. अब हम देखेंगे कि 2 से भी 23 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो और 5 से भी नहीं हो सकता, और आगे के नंबर से भी 23 डिवाइड नहीं हो सकता. इट मीन्स इसके फैक्टर्स खाली 1 और 23 ही होंगे. ओके, बिकॉज और किसी भी नंबर के टेबल में 23 नहीं आता, खाली 1 और 23 के टेबल में आता है, बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर. नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 36. सो 1 multiply 36 is equals to 36, 2 multiply 18 is equals to 36, 3 multiply 12 is equals to 36, 4 multiply 9 is equals to 36 and 6 multiply 6 is equals to also 36. So factors of 36 will be 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Okay, so this is the answer of this question. Now let's see the question number 2. Write first 5 multiples of. In this question we have to find out the first 5 multiples of a given number. Okay, अब first 5 multiples बोले हैं तो it means हमें 1, 2, 3, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी गिवन नंबर को. ओके, उससे वो उसके मल्टीपल्स आ जाते हैं. सो हेयर इज़ आवर पार्ट 1, 5. सो 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 5. 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 5 में 3 से 15, 4 से 20 एंड 5 से 25. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन कौन से हो गए हैं, 5, 10, 15, 20 एंड 25. मल्टीपल्स का मतलब यही होता है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय एनी होल नंबर. ओके, सो वो उससे उसका मल्टीपल आ जाता है. बट यहाँ पे फर्स्ट 5 बोले हैं, इट मीन्स हमें 1 से स्टार्ट करके 5 तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई इस गिवन नंबर में करनी होगी. ओके, सो यही हमने यहाँ पे किया है. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25. इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. सो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे. 8 में पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8, देन 2 की 16, 13, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे सो 24, देन 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 32, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32 एंड 40. नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 9. सो 9 multiply 1 is equals to 9, 9 multiply 2 is equals to 18, 9 multiply 3 is equals to 27, 9 multiply 4 is equals to 36 and 9 multiply 5 is equals to 45. So first 5 multiples of 9 are 9, 18, 27, 36 and 45. Let's see the question number 3. Match the items in column 1 with the items in column 2. Here is our column 1 and here is our column 2. So यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है. Let's see 35. अब हम 35 को देखेंगे कि 35 क्या है. सो इज़ इट मल्टीपल ऑफ 8? नो. मल्टीपल ऑफ 7? यस. 35 इज़ द मल्टीपल ऑफ 7 बिकॉज ये 7 के टेबल में आता है.
वी ऑल नो दैट 7 5 से 35 होते हैं. ओके, सो ये इसका आ गया आंसर. नाउ 15. सो मल्टीपल ऑफ 8 है क्या 15? नहीं है. देन मल्टीपल ऑफ 70 भी नहीं है. फैक्टर ऑफ 30, यस 15 इज़ द फैक्टर ऑफ 30 बिकॉज 15 टू ज़ा 30 होते हैं और 15 से 30 पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है. सो इट इज़ द फैक्टर ऑफ 30. सो ये इसका आंसर हो गया. देन 16. अब हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे. मल्टीपल ऑफ 8, यस 16 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8 बिकॉज 8 के टेबल में 16 आता है. ओके, सो ये इसका मैच हो गया है. देन 20 मल्टीपल ऑफ 70 है क्या? नहीं है. देन फैक्टर ऑफ 50, नो. फैक्टर ऑफ 20, यस 20 का फैक्टर हो सकता है बिकॉज जो नंबर होता है वो खुद का एक फैक्टर होता है. ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस. देन 25 इज़ द फैक्टर ऑफ 50. ओके, सो ये यहाँ पे हमने मैचिंग कर देंगे. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. यहाँ पे हमें 9 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. कहाँ तक? 100 तक. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, देन 2 की. इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे सारे नंबर से. 1 की, 2 की, देन 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की एंड 10 के बाद अब यहाँ आ गया हमारा आंसर 90 और हमें फाइंड आउट करने हैं 100 तक के सारे मल्टीपल्स ऑफ 9. तो अब 90 आ गया. अब हम देख सकते हैं कि 10 के आगे एक और नंबर है 11. तो अगर हम उससे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चेक करना है कहीं वो 100 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा. अगर वो 100 से ज़्यादा आता तो हम उसको नहीं लिखते बिकॉज हमें 100 से कम वाले ही सारे नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं. ओके, सो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 11 से 9 में, वी विल गेट 99. सो ये 100 से छोटा है और इसके आगे अब जो भी मल्टीपल आएंगे 9 के वो 100 से बड़े होंगे तो वो हमें नहीं लिखने हैं. तो हम यहीं पे इसको रोक देंगे. सो मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and 99. So this was the last question of this exercise. In our next video we will solve next exercise of this chapter. And if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.